नमस्कार दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 94 और सेक्शन 151 जो सिविल कोड के दीवानी कोड के इनहरेंट पावर्स को फ्रेम किया हुआ है कि बहुत से वकील, बहुत से एडवोकेट जाके कहते हैं कि सर इनहरेंट पावर सेक्शन 151 इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर में भी पास्ड। ये सेक्शन 151 और सेक्शन 94 सिविल प्रोसीजर कोड में इन्हें क्यों किया हुआ है? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट माय डियर फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड तो बहुत बड़ा कोड है, उसमें बहुत सी सेक्शंस है, बहुत से ऑर्डर है, लेकिन जो लेजिस्लेचर ने दिमाग में रखा था वो ये था कि ह्यूमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसे इतने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इतनी इवेंचुअलिटीज होती है कि सभी चीज़ को फ्रेम करना मुश्किल है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एवरीथिंग शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सिविल प्रोसीजर कोड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऐसे कितने सिचुएशन होंगे, कैसे सिचुएशन होंगे, वन कैन नॉट एंटिसिपेट, इवन लेजिस्लेचर कुड नॉट एंटिसिपेट कि ये सिचुएशन क्रिएट होगा, ये सिचुएशन आएगा तो ये हिसाब से अगर जो हमने सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 1 से लेके कितनी सब सेक्शन है, ऑर्डर 1 से लेके कितने सब ऑर्डर्स है, वेरी डिटेल कोड। In spite of that, legislature has thought it proper to frame section 94 and section 151 of the Code of Civil Procedure, उसे heading दिया हुआ है कि inherent powers of the code. My dear friends, you will amazed to know that there are so many circumstances, so many situations in which person could not have anticipated, even legislature could not have anticipated कि ये चीज़ कभी क्वेश्चन अराइज होगा। तो अगर ये सब कभी सिचुएशन सिविल कोर्ट के सामने आता है कि वो उसका कोई भी जो वट एवर प्रेयर समवन हैज़ मेड, वट एवर डिस्प्यूट और इश्यू समवन हैज़ रेज्ड, उसे कोई भी अपने क्या बोलते हैं ऑर्डर्स में या सेक्शंस में उसे मीट विथ नहीं कर सकते। तो इसीलिए लेजिस्लेचर ने वेरी वाइजली हैज फ्रेम्ड सेक्शन 94 एंड सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन ऑर्डर टू मीट द इवेंचुअलिटी विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड, विच वॉज नॉट कंटेम्पलेटेड। तो ये सिचुएशन में सेक्शन 94 और सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कैन बी मेड एप्लीकेबल टू मीट विद द सिचुएशन फॉर विच देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो अगर कोई एडवोकेट जाते हैं कि मेरे को प्लीज पास मी ऑर्डर अंडर सेक्शन 151, यू हैव गॉट इनहरेंट पावर्स, लेकिन उसने जो प्रेयर किया हुआ है, अगर वो प्रेयर अगर कोई ऑर्डर में या सेक्शन में मीट विथ करता है तो फिर कोर्ट को वो सेक्शंस और ऑर्डर के हिसाब से ही डील विथ करना पड़ेगा। ये सेक्शन 151 और 94 इसलिए फ्रेम किया हुआ है कि कोई सिचुएशंस को, कोई प्रेयर को कोई ऑर्डर या सेक्शन में मीट विथ नहीं कर सकते। तो आपको ये सुन के पता चलेगा कि सेक्शन 94 और 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैव बीन फ्रेम टू मीट विथ द सिचुएशंस in for which there is no specific sections or specific order in the code of civil procedure। तो अगर कोई सिचुएशन हमने जो बताया है प्रेयर अपनी एप्लीकेशन में, वो अगर कोई ऑर्डर में फॉल करता है या सेक्शन में फॉल करता है तो फिर कोर्ट विल नॉट एंटरटेन ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 94 एंड सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो सुन के आपके बहुत से मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे कि सेक्शन 94 और सेक्शन 151 कैन बी मेड एप्लीकेबल
can be resorted to, can be placed into service only for the purpose of meeting the eventualities which was not contemplated or not anticipated, and which were not falling within the four corners of any sections or orders of the Code of Civil Procedure। ये वीडियो सुन के मुझे उम्मीद है कि आपके सेक्शन 94 और सेक्शन 151 सिविल प्रोसीजर कोड में क्यों फ्रेम किया हुआ है आपके मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बेस्ट ऑफ लक टू यू।